Assalamualaikum students, how are you? I hope you will find at your home. I am 3rd class teacher from American Islamic School System. So let's start our lecture now. New Oxford Modern English. Open your books now. आज का हमारा जो चैप्टर है वो है माई अर्ली हाउस, पेज नंबर 26 पे। माई अर्ली होम, मेरा पहला घर। चलते हैं इसके वर्ड मीनिंग की तरफ। पहला इसका वर्ड मीनिंग बॉक्स, हिट, यानी बॉक्स कहते हैं किसी डब्बे को। ब्रोक आ स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटे से स्ट्रीम को। कॉल्ड आ यंग मेल हाउस, मतलब एक जो है जवान मेल कहते हैं कि यानी कि जो मर्द की इसमें होते हैं घोड़ा, एक जवान मर्द घोड़ा। गैलोप द फास्टेस्ट पेस ऑफ आ हाउस, यानी जो है तेज़ रफ्तार चलने वाला घोड़ा। गिग अ लाइट टू व्हील कैरेज, मतलब दो पहियों वाली सवारी को कहते हैं। लॉगिंग लिविंग स्पेस, खिला में रहना। मैडो अ ग्रास कवर फील्ड, यानी कि घास, जहाँ पर घास से पूरी जो है वो खेत जो है कवर हुआ होता है, यानी ढांपा हुआ होता है, उसको कहते हैं। प्लफ टू डिग अप एन एरिया टू मेक इट रेडी फॉर प्लांटिंग, मतलब प्लफ कहते हैं हल चलाने को, ठीक है। एक ऐसा इलाका जहाँ जो है वहाँ उसको पौधों के लिए, यानी पौधे उगाने के लिए या दरख्त वगैरह उगाने के लिए तैयार किया जाता है। रशीज़ प्लांट्स, यानी पौधे। वेल ब्रेड हैविंग और शोइंग गुड मैनर्स, मतलब अच्छे तौर तरीके ज़ाहिर करना। बीइंग ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी को ज़ाहिर करना। वाइन पास्ट टेंस ऑफ विनी, यानी विनी का जो है माजी का सेंटेंस है। अनॉइज हॉर्सेस मेक, मतलब शोर मचाने वाले घोड़े। चलते हैं इसके ओवरव्यू की तरफ। यानी कि ये जो है एक घोड़े की कहानी, जैसे आप यहाँ पे देखें, आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि मतलब एक घोड़ा और उसकी जो है मदर है। इसके बारे में मतलब वो बता रहा है स्टोरी में कि मैं पहले, मतलब मेरा जो पहला घर था वो कैसा था या मैं क्या था। कहता है कि जब मुझे याद है कि जब हम, मतलब एक बहुत बड़ा, यानी कि एक बहुत बड़ी जगह थी जहाँ पे यानी कि जो था, एक हम ले लें खेतों की, खेत वगैरह थे, जैसे कि आपको ग्रीनरी सारी नज़र आ रही होगी, तो इसके हैं सारे खेत वगैरह, ठीक है। तो पढ़ते हैं। द फर्स्ट प्लेस, मेरी पहली जगह। दैट आई कैन वेल रिमेंबर, जो कि मुझे अच्छी तरीके से याद है या मैं अच्छी तरीके से याद कर सकता हूँ। अ लार्ज प्लेजेंट मेडो, मतलब एक बहुत बड़ी जगह थी जहाँ पर जो खेत वगैरह थे जो कि सब्ज़े से ढके हुए थे। विद अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट, और इसके अंदर तालाब था जो कि साफ़ पानी से भरा हुआ था। सम शेडी ट्रीज लेंट ओवर इट, और कुछ सायादार दरख्त इसके अंदर थे। एंड रशीज़ एंड वाटर लिलीज ड्यू एट द डीप एंड, और जो वाटर लिलीज यानी कि जो इस तरह की इसकी जो जड़ें थी, और वाटर लिलीज थे इसके अंदर तक, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप उगे हुए थे। ओवर द हेज ऑन वन साइड, इसके किनारे पर एक जगह पर वी लुक इन टू आ प्लफ फील्ड, हम देखते थे कि वहाँ पर जो खेतों में खेती बाड़ी हो रही होती है। एंड ऑन द अदर, और दूसरी तरफ हम देखते हैं वी लुक ओवर अ गेट एट आवर मास्टर्स हाउस, के दूसरी तरफ हमारे मास्टर्स का, यानी कि जो हमारे उस्ताद हैं उनका घर का दरवाज़ा है। विच स्टूड बाय द रोड साइड, जो कि सड़क के किनारे ही है। एट द टॉप ऑफ द मेडो वाज अ ग्रोव ऑफ फेयर ट्रीज, और जो वहाँ पर हैं इसके जो सबसे ऊपर वाले हिस्से में है वहाँ पर क्या है कि दरख्त वगैरह जो हैं उगे हुए हैं, और वहाँ पर जो है सब्ज़े से सारी चीज़ें ढकी हुई हैं। एंड एट द बॉटम ऑफ अ रनिंग ब्रॉक ओवर हंग बाय अ स्टीप बैंक, वाइल, जबकि आई वॉज यंग, मैं जवान था। आई लिव अपॉन माई मदर्स मिल्क, कि मैं अपनी माँ के, मतलब माँ के दूध पर ज़िंदा था। एज आई कुड नॉट ईट ग्रास, और मैं ऐसे जो है घास नहीं खा सकता था। इन द डे टाइम, दिन के टाइम। आई रन बाय हर साइड,
एंड एट नाइट। मैं इसके साथ जो था यानी कि भागता था, घूमता था, फिरता था, और रात में आई ले डाउन क्लोज बाय हर, और मैं रात में इनके नज़दीक जाके इनके साथ सो जाता था। व्हेन इट वाज हॉट, जब गर्मी होती थी, वी यूज़ टू स्टैंड बाय द पॉन्ड इन द शेड ऑफ द ट्रीज़। और जब गर्मी होती थी तो तालाब के नज़दीक जो सायादार दरख्त था, हम उसके नज़दीक जाके यानी उसके साए में चले जाते थे या खड़े हो जाते थे। एंड व्हेन इट वाज कोल्ड, और जब सर्दी होती थी, वी हैड अ नाइस वार्म शेड नियर द ग्रोव। जब सर्दी होती थी तो हम गर्म यानी इसके जो उम्दा यानी कि सायादार दरख्त होता था, इसके गरमाइश में जाकर बैठ जाते थे। एज सुन एज आई वॉज ओल्ड इनफ टू ईट ग्रास, कि जब होता था कि मैं बहुत ज़्यादा जो था वो घास को खा लेता था, या यानी कि अपनी खुराक से ज़्यादा या अपनी भूख से ज़्यादा, माई मदर यूज़ टू गो आउट टू वर्क इन द डे टाइम। तो मेरी माँ जो थी मुझे वो काम करने के लिए यानी कि दिन के टाइम ही भेज देती थी काम करने के लिए, एंड कम बैक इन द इवनिंग, और शाम के वक्त मुझे घर बुलाती थी। यानी कि इसमें जो है वो घोड़ा अपनी कहानी बता रहा है, अपने घर के बारे में बता रहा है कि घर मेरा कहाँ है, कैसा है, यानी कि तालाब के नज़दीक है, वहाँ पर जो है खेती बाड़ी होती है, खेतों के नज़दीक है, और वहाँ पर यानी कि जो उसकी सरज़मीन है वो सारी सब्ज़े से भरी हुई है। और जब मैं जवान यानी कि मैं जब जवान था यानी छोटा था ये, तो मैं अपने वालिदा की जो है क्या कहते हैं दूध पर ज़िंदा हूँ, और मैं जो है बहुत ज़्यादा घास को नहीं खा सकता। और जब क्या होता है कि जब दिन का टाइम होता है तो मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ दौड़ता भागता हूँ, और जब रात होती है तो मैं उनके नज़दीक उनके साथ जाके सो जाता हूँ। जब गर्मी होती है तो हमारे जो घर के नज़दीक जो है तालाब है, तालाब के साथ जो सायेदार दरख्त है, मैं उनकी साए में चला जाता हूँ। और जब मैं अपनी खुराक से ज़्यादा यानी जो है घास खा लेता हूँ तो मेरी मदर यानी कि जो मेरी माँ है वो मुझे दिन के टाइम काम करने के लिए भेज देती हैं, और रात यानी शाम में मुझे वापस बुलाती हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।